Good morning, class 7th. So, students, from today onwards, we are starting our online classes of social science subject. I hope you all will attend these classes attentively. So, this subject is mainly divided into three parts: history, geography, social and political life, which is also known as pol science or civics. And in today's class, we are starting a very first topic of history portion, which is tracing changes in the medieval period. So, let's start with today's topic. So, students, let me introduce you all with the book of social science. This is your book. You all have to purchase this because जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना. विद द रेफरेंस ऑफ दिस बुक टॉपिक्स आपको इजीली समझ में आएंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर लेट्स हैव अ क्विक समरी और वी कैन से द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. So, the name of this chapter is Tracing Changes in the Medieval Period. Now, what do you mean by medieval? History has been mainly divided. According to the period, history has been mainly divided into three parts. First one is ancient history, second one is medieval history and the third one is modern history. टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर दिया. जैसे आपके स्कूल्स में 1 to 5 तक के बच्चों को हमने डिवाइड किया है प्राइमरी क्लासेस. उसके बाद अगर हमें डिवाइड करना हो हम 6 to 10th डिवाइड कर देते हैं. उसके बाद 11th और 12th सेकेंडरी क्लासेस, हायर सेकेंडरी क्लासेस. इस तरीके से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया उनको. उसी तरीके से हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एंशंट बहुत पुरानी, मिडाइवल बीच की और मॉडर्न मतलब अभी हाल फिलहाल वाली मॉडर्न हिस्ट्री किसे हम कहते हैं. तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो चेंजेस हुए हैं इन द मिडाइवल पीरियड. नाउ व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ मिडाइवल पीरियड? 8th century to 18th century इज द टाइम पीरियड ऑफ मिडाइवल पीरियड. एंड इस टाइम पीरियड को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो कि है अर्ली मिडाइवल पीरियड, लेट मिडाइवल पीरियड. Early medieval period 8th to 13th century and late medieval period 13th to 18th century. Overall, we can say that medieval period has been mainly divided into 2 parts. Overall, the time period is 8th to 18th century. medieval period का time period है. उसमें से भी उसको 2 parts में divide कर दिया है. Early means 8 to 13 and late medieval period means 13th to 18th. Now, अब हम देखते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट तो हम लोगों ने देख लिया. उसमें हम लोगों ने ये देखा कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. अब अर्ली मिडाइवल पीरियड में कौन कौन से किंग्स आते हैं जो कि आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट के 3rd पैराग्राफ में इंक्लूडेड है, जिसमें पलास, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटास, चोलास एंड राजपूत्स इस पीरियड के अंदर इंक्लूड होते हैं. इधर की बात करें हम तुर्क्स, अफगान्स एंड मुगल पीरियड. मुगल पीरियड 1526 से स्टार्ट हो जाता है जब पानीपत का वॉर हुआ था. इब्राहिम लोदी डायनेस्टी की एंडिंग एंड मुगल डायनेस्टी की स्टार्टिंग हो जाती है. तो इस पीरियड में अफगान, तुर्क्स एंड मुगल्स एंड इस पीरियड में पलास, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटास, राजपूत एक्सेट्रा. तो हमने टाइम पीरियड डिवाइड कर दिया, उसके रूलर्स डिवाइड कर दिए. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अवर वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजीज. टर्मिनोलॉजीज मीन्स टर्म दे रहे हैं हम. जैसे इंडिया के कितने नाम हैं? इंडिया, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, ये तीनों नाम हैं. कब कब किसने कौन कौन से दिए? जैसे भारतवर्ष जिसे बोला जाता है, जिसे हम लैंड ऑफ भारतास बोल दें, तो जहाँ पर भरतों की भूमि, भरत की भूमि, उसे हम बोलेंगे भारतवर्ष. ठीक है. उसके बाद हम इसे मिडाइवल पीरियड में भारतवर्ष बोला जा रहा है. पुराने ज़माने में, पास्ट में बोला जाता था भारतवर्ष. अब आगे बढ़े अगर हम, तो मुस्लिम टाइम पीरियड के दौरान इसे हिंदुस्तान बोला जाता है क्योंकि हिंदू रहते हैं. अ नेटिव ऑफ हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान में रह रहा है, हिंदू रह रहे हैं. जैसे पाकिस्तान में अधिकतर मुस्लिम्स रहते हैं, पवित्र स्थान जिसे बोलेंगे. उस तरीके से हिंदुस्तान जिसमें हिंदू रहते हैं. वही हम अगर बात करें, जैसे मुस्लिम्स आ गए थे ना, जैसे बात करें मुगल पीरियड की, तो मुगल पीरियड के टाइम पर इसे हिंदुस्तान बोला जा रहा है क्योंकि वो मुगल्स हैं, मुस्लिम रूलर्स हैं. अब हम इंडिया की बात करें तो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में उन्होंने इंडिया निकाला. या फिर अगर हम यह बोल करें ब्रिटिशर्स से भी पहले पोर्शियंस आए थे इंडिया के अंदर. उन्होंने इंडस रिवर जो फ्लो कर रही है चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, उसके नाम पर उसे एक रेफरेंस देते हुए इंडिया नाम दिया है. लाइक द नेम इंडिया वॉज फर्स्ट यूज बाय द पर्शियंस. फर्स्ट ऑफ ऑल यूज किसने किया है? इंडिया वर्ड का पर्शियंस ने.
बिकॉज फॉर द रीजन ऑफ वाटर्ड बाय द रिवर इंडस, ग्रीक who referred to river Sindhu as Indus. Indus पहले ग्रीक्स बोलते थे, उसके बाद इंडस, एंड देन इंडस के नाम पर हमारे कंट्री का नाम पड़ गया है इंडिया। चलिए, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। फर्स्ट टॉपिक में हमने ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली, भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान। नाउ सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस क्या हुए उस दौरान, दैट वी विल डिस्कस। सो अकॉर्डिंग टू योर बुक, नए नए टेक्नोलॉजीज़ या इन्वेंशंस हुए हैं, जैसे पर्शियन व्हील्स का एंड स्पिनिंग व्हील्स का, फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। आपकी बुक के अंदर इनकी पिक्चर्स भी दी गई हैं। इनकी इन्वेंशन हुई थी कौन से टाइम पीरियड में? इन मिडाइवल पीरियड। इस टाइम पर मोबिलिटी देखने को मिली। मोबिलिटी मीन्स एक जगह से दूसरी जगह इंसानों का आना जाना, बिकॉज ये टाइम पीरियड है वॉर्स का। इस टाइम पीरियड में हर एक राजा अपने एरिया को एक्सपैंड करना चाहता है, और जब वो एक्सपैंड करेगा तो किसी का एरिया वो अपने अंदर लेगा, तो वॉर बिल्कुल लाजमी है। बिना बोले तो कोई अपनी भेंट नहीं दे देगा कि आइए और आप हमारे लैंड सरफेस एरिया को ले जाइए। तो क्या हुई है, यहाँ पर वॉर्स छिड़ गई थी। अब वॉर्स होंगी तो बहुत सारे चेंजेस होंगे, सोशल चेंजेस होंगे, पॉलिटिकल चेंजेस होंगे, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। तो मोबिलिटी का टाइम पीरियड था यहाँ पर। एंड एग्रीकल्चर को एक तरीके से हमारे रहने के लिए क्लियर करने लगे। एग्रीकल्चर, या फिर हम बोले लैंड सरफेस एरिया को एग्रीकल्चर के लिए क्लियर करने लगे, एग्रीकल्चर के एक्सटेंशन के लिए क्लियर करने लग गए थे। बहुत सारे ड्वेलर्स यहाँ से माइग्रेट करने लगे। यहाँ से हम लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन की एक स्टार्टिंग देखते हैं कि जो चीफटेन, जैसे जो किसान थे, पीजेंट्स थे, वो चीफटेन, प्रीस्ट, जो पुजारी होते हैं मंदिरों के, उनसे ज़्यादा प्रभावित थे। तो धीरे धीरे प्रभावित होते होते ये लोग उन पर हुकूमत करने लग गए थे। उन्हें टैक्स देना पड़ता था। किसान है जो टैक्स देंगे अपने ओनर्स को, जो ज़मींदार है उनको। धीरे धीरे क्या हुआ, एक गैप बनता गया। आप अपनी सेवाएं किसी को दे रहे हैं और उन्होंने आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी दे दिया, दैट्स इट। उसके बाद अगर आप उनसे ज़्यादा सेवा ले रहे हो और उन्हें उन हिसाब से पैसे नहीं दे रहे हो, तो ये क्या हो जाता है, आप उनका एक्सप्लोटेशन कर रहे हो। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही थी। इस एक्सप्लोटेशन की वजह से, पीजेंट्स एंड ज़मींदार के बीच में जो एक्सप्लोटेशन हो रहा था, उसकी वजह से इन दोनों लोगों के बीचों में एक गैप बनने लग गया, जिसे हम सोशल डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। आपकी बुक में भी दिया गया है। इस वजह से वो लोग जातीज़ में डिवाइड हो गए थे, बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड्स, वो क्या काम करते हैं, ऑक्यूपेशन। इस वजह से हमारी जो सोसाइटी है उसको कुछ कास्ट में डिवाइड कर दिया गया, जातीज़ में और सब कास्ट में भी डिवाइड कर दिया गया। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब अपने कामों की वजह से जाने जाते थे। जो काम वो कर रहा है उस हिसाब से वो उस जाति का होता था। नाउ अब ये है सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस। वॉर्स हो रही हैं, इन्वेंशंस हो रहे हैं, जातीज एंड सब कास्ट में लोग डिवाइड्स हो रहे हैं, किसके अंदर, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। नाउ और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास इज मेजर डेवलपमेंट्स। क्या डेवलपमेंट हुए मिडाइवल पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ मिडाइवल पीरियड इज 8th to 18th century, 10। ओके, सो यहाँ बात हो रही है डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए। बर्बादी हो गई, टर्मिनोलॉजी देख ली हम लोगों ने। मेजर डेवलपमेंट्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत्स। राजपूत्स किधर से, इधर थे राजपूत, इधर तो अफगान तुर्क्स एंड आपकी मुगल डायनेस्टी थी। यहाँ पर है पलाज, राजपुताज, राजपूत्स, प्रतिहाराज एक्सेट्रा। तो राजपूत इस टाइम पीरियड में बहुत इम्पॉर्टेंट थे, इम्पॉर्टेंट पावरफुल पोजीशन रखते थे। राजपूत का मतलब है राजपुत्र, राजा का पुत्र। नाउ 8th to 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड में धीरे धीरे लड़ाइयाँ स्टार्ट होने लग गई क्षत्रिय कास्ट के बीच के अंदर। एंड जो हम यहाँ पर क्षत्रिय उन्हें बोलेंगे जो वॉर्स में पार्टिसिपेट करते, जैसे कमांडर्स हो गए, सोल्जर्स हो गए, जो अपनी आर्मी, जो आर्मी अपने राजा के लिए सर्व कर रही है, वो क्षत्रिय। नाउ इसके बाद क्या होता है, राजपूत्स के बाद और अदर ग्रुप्स भी हम लोग देखते हैं, लाइक मराठा, सिख, जाट, अहोम्स एंड कायस्थास एक्सेट्रा, जो ट्राइब्स से रिलेट करते हैं। नाउ उसके बाद टाइम पीरियड आता है हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के डेथ के बाद हम जो नेक्स्ट पीरियड देखेंगे उसे हम राजपूत पीरियड्स के नाम से जानते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, राजपूत, राजपुत्र, राजपूत जो हैं बहुत पावरफुल थे उस टाइम पर।
हर्षवर्धन की डेथ के बाद यहाँ पर हम राजपूत पीरियड को देखते हैं। अब और भी राजा थे राजपूत, राजस्थान के आसपास के एरिया में हम बोलते हैं, और जो सदर्न एरियाज़ के राजा थे उनके नाम हैं चौहान, प्रतिहाराज, या सेंट्रल इंडिया के चौहान, प्रतिहाराज, चंडेलास, परमाराज, सोलंकीज, तोमर्स एंड गुहिलास। ये कुछ और हमारी डायनेस्टीज़ की नेम हैं जिन्होंने अपने एरिया को बहुत ज़्यादा पावरफुल, हेल्दी एंड वेल्दी बनाया। नाउ अब देखिए इन सभी के नाम के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें, उन्होंने कौन से शहर में रहते थे, क्या क्या बसाया। लाइक तोमर बिल्ड द सिटी ऑफ दिल्ली, प्रतिहाराज रूल्ड ओवर राजस्थान एंड द पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, सोलंकीज रूल्ड इन रीजन्स ऑफ काठियावाड़, चंडेला बुंदेलखंड में, चौहान रूल्ड सेंट्रल राजस्थान। चौहान से हमें एक नाम याद आता है जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर थे, अजमेर दिल्ली उनका कनेक्शन था ना। पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ तराइन। 1192 में ये वॉर हुई थी। पृथ्वीराज चौहान बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। अब बाहर से मोहम्मद गौरी इंडिया के अंदर आते हैं और कॉन्कर करने की कोशिश करते हैं पूरे इंडिया को। एरिया अपने को एक्सपैंड करना है तो दूसरे के एरिया को अपने अंडर लेना पड़ेगा, बैटल लड़नी पड़ेगी। कोई फ्री में या फिर इच्छा से अपना एरिया तो दे नहीं देता है। तो यही बात आ गई। बैटल ऑफ तराइन 1192 फॉट बिटवीन पीसी मीन्स पृथ्वीराज चौहान। फॉर योर कन्वीनियंस जल्दी से लिख दिया है। नाउ एमजे मीन्स मोहम्मद गौरी, पीसीएमजी नहीं याद करना है, फुल नेम याद करना है, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। द वॉर और द बैटल इज बैटल ऑफ तराइन 1192। इसका रिजल्ट क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं, मोहम्मद गौरी रूल ओवर करते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद क्या होता है, इस टाइम पीरियड के बाद आफ्टर द फॉल ऑफ दिस मोहम्मद गौरी, धीरे धीरे मोहम्मद गौरी के बाद नेक्स्ट डायनेस्टी कौन आती है, स्लेव डायनेस्टी आती है। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव का मतलब क्या है, दास है। दास मतलब जो हम जिसे अगर रफ लैंग्वेज में बोले नौकर हम जिसे बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करें स्लेव डायनेस्टी की, स्लेव डायनेस्टी की स्टार्टिंग की बात करें तो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, मोहम्मद गौरी के बाद स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, अलाउद्दीन खलजी। आफ्टर दैट तुगलक डायनेस्टी, मोहम्मद बिन तुगलक। आफ्टर दैट सईद डायनेस्टी, सईद डायनेस्टी के कुछ रूलर्स के नाम मैं बता दूँ, खिज्र खां एक्सेट्रा। आगे चैप्टर हम लोग जब 3 देखेंगे तो उसमें हमारे सारी दिल्ली सल्तनत आ जाएगी। एंड आफ्टर दैट लास्ट डायनेस्टी दैट इज लोधी डायनेस्टी। ओके, 5 दिल्ली सल्तनत के अंदर मैंने 5 डायनेस्टी के नाम लिए हैं, स्लेव, खलजी, तुगलक, सईद एंड द लास्ट डायनेस्टी इज लोधी डायनेस्टी। नाउ दिस डायनेस्टी, इस डायनेस्टी मीन्स लोधी डायनेस्टी की एंडिंग कब होती है, हमने पृथ्वीराज चौहान देखे, हमने हर्षवर्धन देखे, देन राजपूत देखे, देन उसके बाद हमने पृथ्वीराज चौहान देखा, उसके बाद हमने गौरी देखा, उसके बाद स्लेव एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड देन लोधी तक हम लोग पहुंच गए थे। लोधी के बाद मुगल डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है 1526। वॉर कौन सी है, बैटल कौन सा है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर एंड इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर जीत जाते हैं और लोधी डायनेस्टी की एंडिंग हो जाती है। एंड इसके बाद मुगल डायनेस्टी की स्टार्टिंग हो जाती है। मुगल डायनेस्टी में बाबर, हुमायूं, अकबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एक सीरीज़ है जिनको हम अभी देखेंगे। देखिए आफ्टर दैट बाबर जो है वो जीत जाते हैं, बाबर वॉन दिस बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, एंड देन मुगल डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है। नाउ दिल्ली के पास अब एक नया रूलर है बाबर। बाबर के बाद उनके जो सन है हुमायूं, वो राजगद्दी संभालते हैं। उनकी जो एक वॉर होती है वो शेरशाह से होती है, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो अपनी गद्दी से दूर होते हैं। आफ्टर दैट दोबारा वो आ जाते हैं। उनके बाद उनके सन जो अकबर है, मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी, वो रूल ओवर करते हैं अराउंड 49 ईयर्स तक। उसके बाद अगर हम बात करें जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब भी 49 ईयर्स तक रूल ओवर करते हैं। 49 मतलब लगभग 50 सालों तक अकबर एंड औरंगजेब, ए इनिशियल्स याद रखेंगे, ए और ए, इन दोनों ने 49 ईयर्स तक रूल ओवर किया था इंडिया के ऊपर। नाउ अगर हम बोले औरंगजेब के बाद जो रूलर्स थे ना वो इतने पावरफुल नहीं थे, इम्पैक्टफुल नहीं थे, बिकॉज ऑफ दैट मुगल डायनेस्टी का डिक्लाइन होने लग जाता है। एंड फिर उसके बाद बाहर से नादिर शाह, अब्दली, अगर पूरा नाम बोले अहमद शाह अब्दली इंडिया में आता है। इंडिया, दिल्ली और अदर एरियाज़ को रून कर देते, मतलब बर्बाद करके रख देते पूरे एरियाज़ को। नाउ आफ्टर दैट रिजल्ट क्या होता है,
प्रोविंसेस ब्रोक अवे फ्रॉम द एम्पायर, जो आपकी पूरा अखंड भारत था ना वो टुकड़ों में डिवाइडेड हो जाता है। सो फर्स्ट इस टॉपिक में, इस क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी के जो टॉपिक्स हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। एक बार रिवाइज करते हैं। ट्रेसिंग चेंजेस इन द मिडाइवल पीरियड, 8th to 18th सेंचुरी। मिडाइवल पीरियड दो पार्ट में डिवाइडेड है, अर्ली मिडाइवल पीरियड, लेट मिडाइवल पीरियड। अर्ली 8 to 13, लेट मिडाइवल पीरियड 13 to 18th। ओके, नाउ ओल्ड टर्मिनोलॉजीज एंड न्यू इंडिया, भारतवर्ष एंड हिंदुस्तान किस किस ने लाया था बता दिया गया है। पॉलिटिकल चेंजेस क्या हुए, मेजर डेवलपमेंट्स, उनके साथ वॉर्स, उनके साथ एरियाज एंड with their rulers name, all we have discussed in this class. Now after completing this class, I'll provide you some question and answers. You have to do all the question and answers and send it to me. So thank you.